बच्चे पैदा करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं 3-4 बच्चे हर महिला पैदा करे। सामने वाले जिहादी सुअर जो सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं वो है और कौन है? इसमें आपको और कितनी क्लैरिटी चाहिए? बाहर तो निकल जाए एक बार, जानता नहीं है पूरा घाट कर दिया, पीछे पीट कर दिया, से अरे कुत्ते की ना यही कीड़ा का जानता नहीं है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान हुआ और मतदान में जिस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ा, 93% के आसपास जो मतदान प्रतिशत, ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत हुआ, उस पर भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है। दावा कर रही है कि सरकार टीएमसी की गिरने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन उत्साह सुप्रीम कोर्ट में भी है इस बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को लेकर के, उत्साह चुनाव प्रक्रिया को लेकर के भी है। और यह उत्साह उस वक्त नजर आया जब एसआईआर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ज्ञानेश कुमार गुप्ता की चुनावी नाकामियों पर चर्चा हो रही है और उन नाकामियों के बीच चुनाव आयोग या चुनाव के जो बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को लेकर के टिप्पणी आई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को लेकर के। अभी इस खबर के बारे में विस्तार से बताऊंगा। एक खबर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी हुई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में महिलाओं को घसीट करके मारा गया है और उसके बाद महिलाओं ने यहां तक कह दिया है कि अकेले मिल जाओगे तो गिरा के मारेंगे। ये बात कही गई है, उसका बयान अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के घटक दल अलायंस के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को जी भर के गालियां दी हैं। एक आदमी पीछे से मुंह पकड़ता रहा, लेकिन महिला ने जो गालियां देनी शुरू की फिर रोकी नहीं। अभी वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री गिरीश महाजन की रैली के दौरान जो परेशान महिला ने जिस तरीके से वो भिड़ गई जाकर के, अब उसके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और संस्कृति का एक तरीका है। कहने को तो किसी थर्ड पार्टी ने मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन आप सोचिए कि जो इन नेताओं की बेशर्मी के आगे कोई बोलेगा तो उस पर उसके 4 चिंटू उतर करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। खबर आपको बताऊंगा उदिता त्यागी से जुड़ी हुई। उदिता त्यागी ताजी संत बनी है और उन्होंने आज की तारीख में संत बनने का एक पहला पैमाना बना दिया गया है, वो है मुसलमानों से नफरत। और मुसलमानों को सरेआम गालियां दी हैं इस महिला ने। पत्रकार हैं भारत समाचार के नरेंद्र प्रताप, लगातार सवाल कर रहे थे और जिस लहजे में जिस टोन में यह महिला जवाब दे रही थी, आप समझ पाएंगे कि इस महिला के अंदर मुसलमानों के खिलाफ कितना जबरदस्त जहर भरा हुआ है। और हो भी क्यों ना, नरसिम्हानंद का जो शिष्य होगा तो आप सोचिए वो किस तरीके का होगा। खैर, बहुजन समाज पार्टी से भी जुड़ी खबर मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज तक की इस खबर को देखिए। हेडलाइन देखिए। बताया गया कि बंगाल में वोटिंग प्रतिशत देख करके खुश हुआ। एसआईआर मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने यह बात कही। ये सवाल सबसे बड़ा ये है, एसआईआर पे सुनवाई हो रही थी, एसआईआर में लाखों लोगों का हक खत्म कर दिया गया, उनके हक की हत्या कर दी गई और चुनाव आयोग अपना काम समय पर कर नहीं पाया और उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जो है इस तरीके के सेलिब्रेशन वाली बात कर रहे हैं। ये तमाम सारे लोग इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं इस मामले को लेकर के। देखिए क्या कहा है। एसआईआर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले चरण में भारी मतदान की सराहना की। सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि इस बार बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण मतदान होना बेहद सकारात्मक है। मैं एक नागरिक के तौर पर खुश हुआ हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चेयर पर के बैठ करके जस्टिस सूर्यकांत ने ये बात कही है, ये बयान दिया है। एसआईआर पर सुन लीजिए क्या बोले हैं। एसआईआर पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं या जिन्होंने अपील दायर की है, उनके लिए पहले ही सामान्य दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अदालत ने साफ किया कि हर व्यक्ति व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है। सवाल यही है कि बहुत सारे लोगों के वोट काट दिए गए, उनके वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसका जवाबदेह कौन है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा, किसकी होगी? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर भी विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच प्रयागराज में 3 दिन की कथा थी धीरेन्द्र शास्त्री की। 3 दिन की कथा में आखिरी दिन महिलाओं को धीरेन्द्र शास्त्री के गुंडे बाउंसर्स ने बुरी तरीके से मारा है, पीटा है, घसीटा है। और अब वही महिलाएं ये कह रही हैं कि बाहर मिल जाओगे तो घसीट घसीट करके तुमको मारेंगे। जरा ये वीडियो देखिए। मैं छोड़ूंगी नहीं, बाहर तो निकल जाए एक बार, ये जानता नहीं है अभी। ऐसे नीचे से निकाला है, पूरा हाथ कट गया, पीछे पीठ कट गया, सिर पे अरे होती कुत्ते की ना, यही गिरा के मारता, जानता नहीं है। मैं कौन, मैं भी तैयारी करूं, मैं भी हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी हूँ। हाई कोर्ट में अपने आप को समीक्षा अधिकारी बताने वाली ये महिला, और इसके साथ देखिए किस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है। इस खबर को देखिए जरा। ये नवभारत टाइम्स की खबर। प्रयागराज हनुमंत कथा में महिला के साथ बदसलूकी हुई है। देखिए क्या पूरा मामला है। प्रयागराज में बागेश्वर का संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन था। इसी दौरान वीडियो सामने आया। महिला आक्रोशित चिल्लाते हुए ये कह रही है कि उसका हाथ खींचकर बैरिकेड के नीचे धकेला गया, उसकी पीठ और अन्य जगहों पर चोट लगी है और वो अपने आप को समीक्षा अधिकारी बता रही है। नवभारत टाइम्स की खबर है। शिकायत मिलने की बात कही गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही। इस बीच महिला रिजर्वेशन को लेकर के ना, जो परिसीमन का बिल है, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने वाला जो बिल है, जिसको भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल की तरह पेश कर रही है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ही अलायंस पार्टी जो है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी पार्टी की महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। जब एक पत्रकार ने, स्थानीय पत्रकार ने महिलाओं से सवाल किया, उनकी व्यथा पूछी, तो उसी में से एक महिला नरेंद्र मोदी को छूटते ही उनकी सारी पोल पट्टी उसने माइक पर खोल दी। पीछे से एक आदमी जो है उसका मुंह पकड़ता हुआ नजर आया, लेकिन महिला ने कहा नहीं, बोलने दो। करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। सुनिए जरा इसको। माननीय मोदी जी, उनके ऐसे घटिया, उनका ऐसा गिरा इंसान है ही नहीं, है ही नहीं। हटो बाबू, नहीं नहीं हटिए। महिलाओं से अपमान होता है। 1 मिनट रुक के, नहीं, जो सच है। सुप्रिया श्रीनेत लिख रहे हैं कि माननीय मोदी जी जैसा घटिया और गिरा हुआ इंसान दूसरा कोई नहीं है, कोट अनकोट ये महिला ने कहा है। ये कहना है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम की एक महिला नेत्री का। आरएलएम एनडीए का घटक दल है, विपक्ष के लिए धिक्कार रैली निकाल रहे थे, महिला को आगे बोलने से ही रोक दिया। ये सब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। धिक्कार रैली कांग्रेस के खिलाफ निकाल रहे थे, विपक्ष के खिलाफ निकाल रहे थे, और धिक्कार हो गया नरेंद्र मोदी का, और वही सरेआम। मुंबई वाली खबर आपको दिखा देता हूं। मुंबई में जिस महिला ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री का रोड जाम करने को लेकर के विरोध किया था, वो विरोध जिले इलाही को इतना अखड़ा कि उसके खिलाफ कहा जा रहा है कि उन्होंने ही मुकदमा दर्ज करवा दिया है किसी तीसरे से कह करके। वो उस महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है। राजनीति के खेल बड़े निराले होते हैं, कोई आदमी तो करवाता नहीं, फिर एक तरीके से नया एंगल निकल के सामने आ जाता, तो महिला ने मुकदमा दर्ज किया है। सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है, और ये भी सोचिएगा कि आप किसी नेता के खिलाफ जब बोलते हैं तो आप बोलने से पहले अपनी जमानत कराने का प्रबंध जरूर करवा लीजिए। देखिए जरा इसको। If she felt कि कोई inconveniences है, if she felt कोई ट्रैफिक जाम है, she can't aggressively come threaten the police officers। तो यहीं पे आज वाली पुलिस स्टेशन में I went to the senior police officer and I have filed a complaint। I have requested to lodge an FIR। अब खबर उदिता त्यागी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई। उदिता त्यागी ने लव जिहाद को लेकर के एक नई अपनी विंग तैयार की है, उसका नाम दिया महाकाली वाहिनी। पत्रकारों को बुलाया गया था, पत्रकार पहुंचे, भारत समाचार के पत्रकार नरेंद्र प्रताप भी पहुंचे। कहा जा रहा है नरेंद्र प्रताप ने सवाल किया और नरेंद्र प्रताप ने ही ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। कहा गया कि उन्होंने कहा कि ज्यादा, उन्होंने एक तरीके से हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कही। पत्रकार ने सवाल कर लिया, नरेंद्र ने सवाल किया, नरेंद्र ने कहा कि अच्छा ठीक है, उस हिसाब से तो आप एक तरीके से लालू प्रसाद यादव को एडमायर कर रही हैं, क्या आप ये मानती हैं? नहीं मानती हैं। फिर सवाल किया गया आप किसके लिए ये कह रही हैं? तो पहले पता नहीं कौन कौन सी गाली दी गई,
फिर उसके बाद कहा हाँ हम मुसलमानों के लिए ये बात कह रहे हैं। तो मैं नहीं सुनिए बचूं। जरा ये वीडियो। ये तो सिंपल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है। 4 बच्चे होंगे मेरे साथ लड़ने के लिए खड़े होंगे, हमारे बचने की संभावना हो, तो ये तो आप संभावनाओं का खेल है। अब लालू यादव किसी के ना पहले आइडियल थे ना अब होंगे। 9 बच्चे पैदा करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं 3-4 बच्चे हर महिला पैदा करे। सामने वाले जिहादी सुअर जो सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं वो है, और कौन है? इसमें आपको और कितनी क्लैरिटी चाहिए? हम मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। इस बीच दोस्तों खबर यह है, बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता का निष्कासन हुआ है। जयप्रकाश सिंह सालों के बाद वो पार्टी में वापस हुए थे 2-3 महीने पहले, और अब एक बार फिर से उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का कारण देते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सबसे पहले ये लेटर देखिए, ये जयप्रकाश सिंह का वो लेटर जिसमें सीधे तौर पर उनको निकाले जाने की बात कही है। इसमें कहा गया है, जयप्रकाश सिंह गाजियाबाद के रहने वाले, दिल्ली की पार्टी का कार्य करते थे। गाजियाबाद के रहने वाले और दिल्ली की पार्टी का कार्य करते थे, लेकिन पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने के कारण इनको बहुत पहले पार्टी से निकाल दिया गया था। पुराना बैकग्राउंडर बताया जा रहा है, अर्थात इनको काफ़ी वर्षों तक पार्टी से दूर रखा गया, लेकिन इन्होंने अभी कुछ समय पहले ही अपनी पार्टी के कुछ स्थानीय वरिष्ठ लोगों के जरिए अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए पार्टी में कार्य करने की अपील की, जिसे स्वीकार करते हुए फिर पार्टी ने इनको केवल राज्य में पार्टी के कार्य में लगा दिया। किंतु फिर भी इनकी पार्टी विरोधी मानसिकता पूर्ण रूप से नहीं बदली, जिसकी वजह से अब इनको पार्टी से निकाल दिया गया है। ऐसे स्वार्थी और अवसरवादी लोगों से पार्टी के लोग जरूर सावधान रहें, ये कहते हुए जयप्रकाश सिंह को निकाला है बहुजन समाज पार्टी से, बहन जी ने निकाला। और ये जो लेटर जारी हुआ है, ये मनोज कुमार जाटव हैं, कोई जिलाध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने ये लेटर जारी किया। हालांकि इन पर भी बड़े गंभीर आरोप हैं, वो बात भी अलग है। तो साथियों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।